SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के शिक्षण के सिद्धांत एवं विद्या के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इसमें के जो भी प्रश्न हैं वो यूनिट 2 से लिए गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है। दोस्तों रिक्वेस्ट है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, स्व अनुदेशन स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रदाय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त विद्या है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है डीएल कुक, गेट्स, स्टोफेल, स्मिथ। तो दोस्तों ये जो कथन है वो डीएल कुक के द्वारा कहा गया है। डीएल कुक ने कहे थे कि स्व अनुदेशन स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रदाय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त विद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व अनुदेशन उपागम के सिद्धांत है। और ऑप्शन दिया है तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वाध्यायन गति का सिद्धांत, छात्र आलेख का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम बात करें पहले ऑप्शन की, ये तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, तो दोस्तों ये भी सही है। स्वाध्यायन की गति का सिद्धांत, दोस्तों ये भी सही है। छात्र आलेख का सिद्धांत, दोस्तों ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों हम बात करें अगर तत्पर अनुक्रिया के सिद्धांत में, तो इसमें क्या होता है कि छात्र छोटे छोटे पदों को अधिगम करने के लिए बहुत सक्रिय रहते हैं। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो स्व अध्ययन गति का सिद्धांत मतलब क्या होता है कि स्व अनुदेशन उपागम जो है पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ है। इसलिए इस उपागम में प्रत्येक छात्र को यह अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपनी योग्यता, दक्षता तथा कौशल के अनुसार सीख सके। और तीसरा है छात्र आलेख का सिद्धांत। तो दोस्तों इस उपागम में शिक्षक अपने छात्रों को समय समय पर परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है जेम्स ई एस्पिच तथा बी विलियम, दूसरा है सुसन मर्केल, तीसरा है गेट्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो कथन कहा गया है इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 जेम्स ई एस्पिच तथा बी विलियम। दोस्तों इन्होंने कहा था कि अभिक्रमिक अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में कुशलता की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत है। और ऑप्शन दिया है लघु सोपानों का सिद्धांत, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, पृष्ठपोषण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो अभिक्रमिक अनुदेशन है, अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत है कि लघु सोपानों का भी सिद्धांत है, तत्पर अनुक्रिया का भी सिद्धांत है, पृष्ठपोषण का भी सिद्धांत है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों लघु सोपानों का मतलब होता है कि इसमें जो भी विषय वस्तु दिया है उसको छोटे छोटे पदों में हम विभाजित कर लेते हैं। दोस्तों बात करें दूसरे ऑप्शन की, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, तो दोस्तों इस सिद्धांत में छात्र जो छोटे छोटे पदों को अधिगम करने के लिए सक्रिय रहते हैं। और तीसरा है पृष्ठपोषण का सिद्धांत। तो दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को तुरंत ही उसकी अनुक्रिया के बदले पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है कि छात्र जो है सही अनुक्रिया किए हैं कि नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएँ नहीं हैं। और ऑप्शन दिया है, पहला है कि यह अमनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है, दूसरा है यह व्यक्तिनिष्ठ होता है, तीसरा है यह उद्देश्य आधारित शिक्षण पद्धति है, और चौथा है इसमें छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया का नया ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों बात करें पहले ऑप्शन की कि यह अमनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है, तो दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन है ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह व्यक्तिनिष्ठ होता है, दोस्तों ये सही है। तीसरा है कि यह उद्देश्यों पर आधारित शिक्षण पद्धति है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। और चौथा दिया हुआ है कि इसमें छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया नया ज्ञान प्रदान करती है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो चूंकि यहाँ पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। दोस्तों जो अभिक्रमिक अनुदेशन है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन दिया है कि पहला कथन है कि शिक्षण का प्रमुख तथ्य पारस्परिक अंतःक्रिया है, दूसरा है अनुदेशन में छात्र और शिक्षक के मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होती है। तो दोस्तों बात करें पहले कथन की,
पहला कथन है शिक्षण का प्रमुख तथ्य पारस्परिक अंतःक्रिया है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है कि अनुदेशन में छात्र और शिक्षक के मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होती है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 दोनों सत्य है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय अथवा बाह्य शैली अभिक्रम के प्रतिपादक कौन है? और ऑप्शन दिया हुआ है BF स्किनर, नॉर्मन ए काउडर, एलन गेज, RN बूश। तो दोस्तों रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रम के जो प्रतिपादक हैं वो हो जाते हैं BF स्किनर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 BF स्किनर। दोस्तों ये जो रेखीय अभिक्रम है इसको हम रेखीय अभिक्रम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो भी छात्र है एक प्रथम पद से शुरू करके धीरे धीरे अंतिम पद तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रम शैली की विशेषताएं नहीं हैं। और ऑप्शन दिया है कि यह एक मार्गी है, दूसरा है कि यह श्रृंखलाबद्ध है, तीसरा है कि अनियंत्रित अनुक्रिया होती है और चौथा है कि पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। दोस्तों हम बात करें पहले कथन की तो पहला ऑप्शन है कि यह एक रेखीय मार्ग है। दोस्तों बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि यह श्रृंखलाबद्ध है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। श्रृंखलाबद्ध का मतलब है कि इसमें छात्रों या अधिगमकर्ता के एक समान श्रृंखलाबद्ध मार्ग होता है तथा अधिगम सामग्री बहुत छोटे छोटे पदों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक श्रृंखला के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है कि यह अनियंत्रित अनुक्रिया होती है। दोस्तों ये गलत बात है। अभिक्रमित अनुदेशन में जो भी क्रिया होती है वो नियंत्रित रहती है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा है पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। दोस्तों ये भी सही है, इसमें पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। तो इसका जो सही उत्तर है, चूँकि यहाँ पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो इस हिसाब से जो हमारा सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनियंत्रित अनुक्रिया होती है। दोस्तों ये गलत है क्योंकि रेखीय अभिक्रम में जितनी जो भी अनुक्रिया होगी वो नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाखीय या आंतरिक अभिक्रमण के प्रतिपादक कौन है? और ऑप्शन दिया है BF स्किनर, नॉर्मन ए काउडर, गेट्स, डंकन। तो दोस्तों शाखीय या आंतरिक अभिक्रम के जो प्रतिपादक हैं वो हो जाते हैं नॉर्मन ए काउडर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नॉर्मन ए काउडर। दोस्तों नॉर्मन ए काउडर ने कहा था कि शाखात्मक या आंतरिक अभिक्रम छात्रों की आवश्यकता अनुरूप ढाला हुआ वो अभिक्रम है जिसमें किसी बाह्य उपकरण जैसे कंप्यूटर आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण वर्ग प्रणाली की विशेषता नहीं है। और ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन है कि यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, दूसरा है कि यह वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ विधि है, तीसरा है कि इसमें पृष्ठपोषण की व्यवस्था नहीं होती है, और चौथा है यह विभिन्न शोध कार्यों के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो दोस्तों हम पहले ऑप्शन की बात करें कि यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जो फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण वर्ग पद्धति है ये शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। दूसरा है कि यह वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है कि इसमें पृष्ठपोषण की व्यवस्था नहीं होती है। दोस्तों ये गलत है, इसमें पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। और चौथा है कि यह विभिन्न शोध कार्यों में बहुत लाभकारी है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो चूंकि यहाँ पूछा है कि विशेषता नहीं है, इस हिसाब से जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें पृष्ठपोषण की व्यवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेंडर ने कक्षागत व्यवहार के अध्ययन के लिए शिक्षण के दौरान होने वाली शाब्दिक अंतःक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया है 3, 4, 5 और 10। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3। दोस्तों फ्लेंडर ने कक्षागत व्यवहार के अध्ययन के लिए शिक्षण के दौरान होने वाली शाब्दिक अंतःक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया है। और उसमें पहला हो जाता है शिक्षक कथन, दूसरा हो जाता है छात्र कथन, तीसरा हो जाता है मौन या विभ्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष व्यवहार को फ्लेंडर ने कितने भागों में विभाजित किया है? और ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों प्रत्यक्ष व्यवहार को फ्लेंडर ने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला हो जाता है भाषण देना, दूसरा हो जाता है निर्देश देना और तीसरा हो जाता है आलोचना या अधिकार प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि में छात्राध्यापकों को मुख्य रूप से कौन सी भूमिका निभानी पड़ती है? और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला कि शिक्षक की भूमिका, कक्षा विशेष के छात्रों की भूमिका,
पर्यवेक्षक की भूमिका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि में छात्राध्यापक को तीनों भूमिका निभानी पड़ती है, यानी कि शिक्षक की भी भूमिका निभानी पड़ती है, छात्रों को भी भूमिका निभानी पड़ती है और पर्यवेक्षक की भी भूमिका निभानी पड़ती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण किससे संबंधित है, और ऑप्शन दिया है छात्र से, छात्राध्यापक, शिक्षक से, समाज से, 1 और 2 दोनों से। तो दोस्तों जो अनुकरणीय सामाजिक प्रशिक्षण कौशल है वो छात्र से भी संबंधित है और छात्राध्यापक, शिक्षक से भी संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण में किस सोपान में छात्राध्यापक को क्रमशः शिक्षक, छात्र और निरीक्षक की भूमिका निभानी पड़ती है, और ऑप्शन दिया है प्रथम सोपान में, द्वितीय सोपान में, तृतीय सोपान में, चतुर्थ सोपान में। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम सोपान में। दोस्तों प्रथम सोपान में अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण में छात्राध्यापक को शिक्षक, छात्र और निरीक्षक की भूमिका निभानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का लाभ है, और ऑप्शन दिया है कि यह शिक्षण को आकर्षक और सरस बनाता है, यह शिक्षण के सिद्धांतों को व्यवहारिक शिक्षण अभ्यास से जोड़ने का प्रयास करती है, इसमें छात्रों को अधिक से अधिक तैयारी करने का अवसर प्राप्त होता है, और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है कि यह शिक्षण को आकर्षक और सरल बनाता है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। यह शिक्षण के सिद्धांतों को व्यवहारिक शिक्षण अभ्यास से जोड़ने का प्रयास करती है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है कि इसमें छात्रों को अधिक से अधिक तैयारी करने का अवसर प्राप्त होता है, दोस्तों ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को उसके कार्य निष्पादन के विषय में समय समय पर सूचित करना कि वह कैसा कर रहा है कहलाता है, और ऑप्शन दिया है मूल्यांकन, पृष्ठपोषण, मॉनिटरिंग, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसी व्यक्ति को उसके कार्य के निष्पादन के विषय में समय समय पर सूचित करना कि वह कैसा कर रहा है, मतलब कि अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, ये बताना पृष्ठपोषण कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पृष्ठपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठपोषण की अवस्थाएं मुख्यतः कौन सी है, और ऑप्शन दिया है सामूहिक पृष्ठपोषण, व्यक्तिगत पृष्ठपोषण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पृष्ठपोषण की अवस्थाएं हैं वो सामूहिक पृष्ठपोषण भी है और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटरिंग पद्धति के लिए महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं, और ऑप्शन दिया है इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सीसीटीवी, एलसीडी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मॉनिटरिंग पद्धति के लिए जो महत्वपूर्ण अंग है वो इंटरनेट भी है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी है, सीसीटीवी और एलसीडी भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज हमारा आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटरिंग प्रणाली की विशेषता नहीं है, और ऑप्शन दिया है कि इसमें सुरक्षित वार्तालाप संभव है, दूसरा है कि इसमें छात्र और शिक्षक में अंतःक्रिया कठिन होती है, तीसरा है कि यह प्रणाली बृहद समूह शिक्षण में सहायक होती है, और चौथा है कि इस प्रणाली से छात्रों को अभिप्रेरणा मिलती है। अब बात करें दोस्तों पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है कि इसमें सुरक्षित वार्तालाप संभव है, दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि यह पूछा है हमको, ये विशेषता नहीं है, इस हिसाब से हमको उत्तर देना है। इसमें छात्र और शिक्षक में अंतःक्रिया कठिन होती है, दोस्तों ये गलत बात है। इसमें छात्र और शिक्षक के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वो बहुत सरल होती है, तो हमारा जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन है कि यह प्रणाली बृहद समूह शिक्षण में सहायक होती है, दोस्तों ये भी सही है। और चौथा है कि इस प्रणाली से छात्रों को अभिप्रेरणा मिलती है, दोस्तों ये भी सही है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया कठिन होती है। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो पहुंचे। और दोस्तों बहुत ही जल्द हम इस पर टेट और सीटेट के लिए बैच शुरू करने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।